हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक अगर देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स लेवल का जो परफॉर्मेंस चल रहा है, निफ्टी एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल के दिन थोड़ा सा गिरा था, बट ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में बात करें 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, डबल रिटर्न्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे एकदम टॉप लेवल पे हमारा मार्केट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक बेसिक चीज़ हम लोगों ने हमेशा ये ऑब्जर्व की है कि जब भी बाजार इतने टॉप लेवल पे चलता है तो हाँ, बहुत सारे लोग बाजार में जुड़ जाते हैं। जो वेल एक्सपीरियंस है वो तो रहते ही रहते हैं, वो तो गिरावट में भी रहेंगे, क्रैश में भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हाँ, बट ऐसे जब माहौल आ जाते हैं तो काफ़ी जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो भाग जाते हैं। बट जब बाजार का माहौल इतना अच्छा बन जाता है तो वापसी उनकी यहाँ पे बाजार में हो जाती है। और ये वाला जो माहौल होता है उसमें मैक्सिमम लोग आपको मार्केट में एंगेज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग काफ़ी सारे मिस्टेक्स हमारे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग जर्नी में यहाँ पे करते ही है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 4 से 5 चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली मतलब आप एक समय के बाद कहोगे कि सर जी हम तो बर्बाद हो गए करके। आपने सुना है कि नहीं, शेयर मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं, क्यों होते हैं? सो उसी से रिलेटेड ये 4-5 कारण अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड खास करके अगर आपने अभी अभी बाजार यहाँ पे स्टार्ट किया है तो आप लोग ज़रूर इन 4-5 पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ चेक कर लेना। मतलब कहीं आप इस राह के ऊपर तो नहीं चल रहे हो, तो फिर अगर चल रहे हो तो जितना हो सके भाई सुधर जाओ, वरना आगे जाके बर्बादी तो पक्की है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। सो 5 पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, बिलीव मी दोस्तों, आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इधर यहाँ पे हो सकता है 1 हफ्ते भर में हो जाए या फिर 1 महीने में, 1 साल में, बट येस, जब होगा इतना तगड़ा लॉस होगा कि मतलब आप हाथ जोड़ोगे भाई मार्केट छोड़ रहे करके। सो ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों नॉलेज। यस, नॉलेज मतलब अरे देखिए, शेयर मार्केट में आप यहाँ पे आए हो, कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ नॉलेज है ही नहीं। देखिए, हम लोगों को भी थोड़ी ना पहले कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हाँ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कितना है शेयर मार्केट में, उस चीज़ को सीखने में, वो चीज़ बताती है कि आपकी जर्नी कितनी लंबी चलेगी। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ पैसा रहेगा तो फिर आप एक लेवल तक जाके मार्केट छोड़ दोगे। देखिए, एंड गोल हर किसी का ही पैसा है। हर कोई यहाँ पे ट्रेडर, इन्वेस्टर जो भी कर रहा है वो पैसे के लिए ही कर रहा है। बट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर क्या रहे हो आपको वो पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को खेद के साथ कहना चाहूँगा, बेसिक्स रूल भी नहीं पता होते हैं। मतलब मुझे कमेंट सेक्शन से अंदाज़ा आ ही जाता है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी ऐसे ही सोचते थे कि 100 का शेयर खरीदेंगे, 110 पे बेचेंगे तो 10 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, बट फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं भाई हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। मतलब क्या है, उनको बेसिक जो चार्जेस भी लगते हैं, आप कोई भी शेयर खरीदते हो बेचते हो, बेसिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसकी भी नॉलेज नहीं होती है। सो अगर आप ऐसा करोगे, कोई भी खेल खेलोगे और उसके जो रूल्स है, बेसिक्स रूल्स है, अगर वही आपको अगर पता नहीं होंगे तो फिर आप मतलब हारोगे ही हारोगे ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों। एंड मैं देख चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे बिगनर्स है, ठीक है, उनको ये मार्केट से रिलेटेड पॉइंट्स पता नहीं है, बट वो बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है। मतलब अभी कैसे मार्केट ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा हो जाए, बट लॉन्ग रन में मार्केट ऐसा डबल पैसा वसूल करेगा ना। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अभी ठीक है, खुशी में रह सकते हो, लंबी अवधि में अगर देखा गया मार्केट में टिकना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस से बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। कितने लोग आएंगे जाएंगे, जो टिकता है वो पैसा कमाता है। तो ये जो नॉलेज है आप लोगों ने गेन करनी चाहिए, बेसिक्स रूल्स को आप लोगों ने सीखना चाहिए, लर्निंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। किसी को लर्निंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या? अर्निंग। अरे अर्निंग आएगी, आप लर्निंग के ऊपर फोकस तो दो, मार्केट को समझो तो सही, बिजनेस को समझो तो सही। नहीं, वो हमें नहीं समझना है। नहीं समझना है तो कोई बात नहीं भाई, मार्केट आपको आज नहीं तो कल बाहर निकाल ही देगा। सो ये पहला वाला पॉइंट आपके दिमाग में जाना चाहिए। अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया मार्केट में, मेरा अप्रोच होना चाहिए टूवर्ड्स द लर्निंग। आप मार्केट को टाइम दो यहाँ पे सीखने के लिए। 3-4-5 साल आपको सीखने में चले जाएंगे। बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे लॉसेस भी आपको यहाँ पे होंगे, बट अगर आपका फोकस लर्निंग पे है, प्रॉपर नॉलेज लेने में है, दैट्स इट। आप अपनी गलतियों से डूबे हुए पैसे से सीख लोगे एंड वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे, एंड उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। बट अगर आप लर्निंग ही नहीं करते हो, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, ये वीडियो देख लिया, जाके कोई भी शेयर उठा लिया, ट्रेडिंग कर लिया, कोई बात नहीं, कुछ चंद दिनों के आप मेहमान हो यहाँ पे, आज नहीं तो कल आप मार्केट से यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल ही दोगे। सो ये पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्क करना चाहिए। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कौन सा? पैसा।
काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम रहती है, एंड काफ़ी क्या हर किसी के पास कि लिमिटेड ही पैसा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि मैंने तो पैसा लगा दिया, अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है, अभी तो मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है। पैसा नहीं है दोस्तों, चल जाएगा, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, बट ये लोन के चक्कर में मत पड़ना। आज के ज़माने में अगर देखा गया तो ये लोन वाली कंपनी तो आप तक इजीली पहुंच जाती है कि लोन ले लो सर, मार्केट में पैसा लगा लो। ऐसी बेवकूफ़ी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। मैं बहुत बार आप लोगों को स्ट्रिक्टली कितने सारे वीडियोस में बोल चुका, आप मेरे 4-4 साल पुराने वीडियोस को उठाकर देख लेना। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात समझाई है कि ये लोन से लेकर पैसा लगाना मार्केट में, या फिर अगर आपका पीपीएफ का पैसा है वो मार्केट में डाल देना है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है मेरे भाई। मार्केट में आप लोगों ने एक्सेस पैसा अगर आपके पास है तो वो लगाना है, वो भी इनिशियल स्टेज पे अगर आप हो तो सीखने के हिसाब से ही थोड़ा बहुत पैसा लगाकर सीखना होता है, ठीक है। हमारी नॉलेज एकदम कम एंड हमारा इन्वेस्टमेंट इतना हाथी जैसा बड़ा, डूबेगा ही डूबेगा वो पैसा, ठीक है। अभी आपको नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा आपको गेन करना है तो छोटू छोटू सा पैसा लगाना होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ग्रीड। इंसान तो बहुत लालची होता है, फटाफट एकदम 25 की उम्र में ही करोड़पति बन जाएगी, 30 की उम्र में ही पैसा छाप लेंगे। ये जो शॉर्ट टर्म हम लोगों का जो गोल होता है ये ले डूबता है, और उसके बाद हम लोगों के एक्शन इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, लोन लेकर लगा देंगे, पैसा नहीं है, पीपीएफ तोड़ देंगे, एफडी तोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको खेत के साथ कहना चाहूँगा, आप चाहो तो गूगल करके देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने लिटरली सुसाइड किया है। क्यों? लोन लिया 70 लाख 80 लाख कुछ भी जुगाड़ करके, एंड वो पैसा सीधा मार्केट में डाला और जीरो हो गया। तो ये बेवकूफ़ी आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। जितना आप जल्दी कोई चीज़ को पाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपके हाथ से चली जाएगी। काफ़ी पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे खेलना आना चाहिए। टेस्ट मैच है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक बात यहाँ पे बोली थी, कौन सा, अगर आप भारत देश में ना तो कोर्ट एंड शेयर मार्केट, इसमें जल्दी कुछ नहीं होता है। जो जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ यहाँ पे खेल पाएगा ना वो वही यहाँ पे टिक पाएगा। ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई वो मार्केट में, मतलब अगर आज क्या चल रहा है 2023, मतलब अभी 23 तो खत्म ही हो गया, 24 ही पकड़ लो, ठीक है, अभी कितना ही बचा है टाइम। सो वो आने वाले समय 25, 2026, 27, 30, 35 तक भी रहेगा, जो इस बात को समझ पाया। और जो एकदम हड़बड़ाहट करेगा, नहीं 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 फटाफट कुछ तो करना है, गाड़ी बीड़ी देखनी है, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, वो तो भाई उनका तो शिकार होने ही वाला है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं भाई, ट्रेडिंग। यस, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये तो काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे करेंगे। मैं तो इसके पहले भी कितने इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ। अरे भाई ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत दो, ठीक है, 4 दिन की चांदनी है ये, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉफिट होगा, ठीक है, और बाद में इतना बड़ा लॉस होगा कि मतलब नेट हाथ में बचता ही नहीं है कुछ, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, ये वो, लाइफस्टाइल, सब कुछ, हेल्थ के ऊपर इश्यूज, बहुत कुछ चीज़ें होती है, और हम भी ये कर चुके हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली देखो, जो बड़े लोग हैं वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, बट अगेन सेम चीज़ कि हम लोगों को उसी दिन पैसा मिल जाता है। अगेन सेम ग्रीड, लालच, उसी दिन इन्वेस्टमेंट करके सर क्या इतना लेट पैसा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो आज ही के आज पैसा चाहिए। तो यही जो अप्रोच है दोस्तों, ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे की बात करें, या फिर एफएनओ, तो एकदम ही डेंजरस है, आप सभी लोगों को पता ही है। देखिए एफएनओ में पैसा कौन बनाता है आपको पता है? जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, एंड खास करके शॉर्ट साइड पे ज़्यादा पैसा हम लोगों को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। बट यूजुअली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग के और यहाँ पे ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। कम कैपिटल यहाँ पे होता है, दूर के ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। सो ये चीज़ें करके मतलब बोलते ना छोटे मोटे खेल है। आप यहाँ पे मतलब बोलते ना गली क्रिकेट खेलना कैसे होता है वैसा रहेगा। अगर आपको ऐसा नेशनल लेवल पे अगर खेलना है ना दोस्तों, तो आप लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट की ओर ही बढ़ना यहाँ पे पड़ेगा। बट ये बोरिंग चीज़ है, ठीक है, सालों साल रुकना पड़ेगा। इतना कौन सालों साल रुकेगा सर, हमें तो फटाफट करोड़पति बनना है, दैट्स इट। ऐसे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। फिर क्या अलग अलग रील्स पे ही देखोगे कि प्रॉफिट कितने बनते हैं करके, ये तो मैं कब से बता रहा हूँ आप लोगों को, आप पूरे पुराने वीडियोस में जाकर देख लेना, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार सेंचुरी लगाकर कोई बैट्समैन नहीं बनता है भाई, ठीक है। आपको आप कितना निरंतर स्कोर करते रहते हो वो डिफाइन करता है कि आप कितना अच्छा खेलोगे। यार इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप अरे सर हम तो इन्वेस्टर है, मतलब हम तो यहाँ पे बर्बाद नहीं होंगे, अरे ऐसा भी नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बट फिर भी बर्बाद होते हैं। क्यों? शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, एकदम फटाफट तुरंत पैसा चाहिए करके, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस ही नहीं रखते हैं, जो कि सबसे बड़ा फ्यूल है मार्केट का। इन्वेस्टर अगर आप हो तो इन्वेस्टर में सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट की अगर स्पेलिंग देखोगे उसमें पी साइलेंट है, वो दिखता ही नहीं है, पेशेंस नाम का चीज़ लिखा हुआ है उसमें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पेशेंस ही नहीं रखते हो, दैट्स इट, कोई फ़ायदा नहीं। कितने सारे ऐसे लोग रहेंगे जो पेशेंस लूज़ कर बैठेंगे कि बोलेंगे अरे यार हटाओ इस स्टॉक को, 3 साल हो गया कुछ चलता ही नहीं है, बकवास बात है ये सब, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ही बेस्ट है। एंड कुछ सालों के बाद देखेगा अरे भाई ये तो स्टॉक भाग गया। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस ये चीज़ की होगी, ठीक है। थियोरी सबको पता है बट प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं
बैंड बज जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ये आपको बर्बादी की ओर लेके जाएंगे कि मतलब अगर आप इसका उल्टा करोगे तो। इन्वेस्टमेंट करके भी ऐसी बात नहीं कि आपको पैसा मिलेगा, ये पेशेंस रखना पड़ता है, अच्छे स्टॉक में जाना पड़ता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे तब जाके वो रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो यस, ये एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट डालना चाहूँगा, आईपीओ वाला। मतलब देखिए आईपीओ अभी आता है ना, ये तो एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली है, मतलब बिगनर लेवल की ये चीज़ है। कौन सा कि देखो अगर एकदम ही अच्छा आईपीओ आ गया, कोई तो XYZ आईपीओ पकड़ लो, ठीक है, एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। मान लीजिए किसी आईपीओ का जीएमपी 80% है, भाई इसमें तो पब्लिक कूद के पड़ेगी, भाई चाहिए ही चाहिए करके, क्यों 80% प्रीमियम बता रहा है, तो चले लिस्ट हो के भी 40-30 कुछ तो हाथ लगेगा, तो अलॉटमेंट नहीं मिलता है ऐसे आईपीओ में। तो एक नई तकनीक लोगों ने निकाली है, सर हम तो एबीसी ये जो आईपीओ है ना इसमें जाएंगे, इसमें जीएमपी कितना है पता है, 2% ही है। अभी 2% जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अरे भाई वो कच्चा आईपीओ है, मतलब कोई नहीं खरीदने वाला है, तो वहाँ पे जाके वो पैसा डाल देते, क्यों, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जब हम लोग चेक करते हैं अलॉटमेंट स्टेटस तो उसमें हमारा नाम आता है। यस, ये इस प्रकार की चीज़ें चलती है अभी, ये कमेंट सेक्शन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं नहीं सर इसमें मत बताओ, ये तो 80% का जीएमपी बता रहा है, ये 2 वाले में ही जाएंगे हम लोग, फिर नाम आता है और उसके बाद क्या, सीधा डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट, पूरा लॉस ही लॉस। मतलब इस प्रकार के लेवल तक की बेवकूफ़ी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बताओ। तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है दोस्तों। एंड आईपीओ की बात करें तो ये भी एक बेवकूफ़ी होती है। अभी ये XYZ वाला आईपीओ था, ठीक है, ऐसे पकड़ लो कोई 80% वाला, अभी अलॉटमेंट तो नहीं मिला, ठीक है, तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो ओपन मार्केट में ब्लाइंडली जाके खरीदते। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, आराम से चीज़ों को चेक करो, बिजनेस को चेक करो, ठीक है, थोड़ा सा फिर वो नीचे आ गए तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें आपको बर्बाद कर देगी। जहाँ पे आपने जल्दबाजी की ना दोस्तों, याद रखना, जहाँ पे जल्दबाजी आपने की, दैट्स इट, आप मार्केट में मतलब बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो। एकदम कूल, कैप्टन कूल की तरह बोलते हैं ना धोनी रहता है, वैसा आपको शांति से काम यहाँ पे करना पड़ता है। जो हड़बड़ाहट करेगा ना, मार्केट बाहर उठा के फेंक देता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, पेनी स्टॉक्स, ठीक है, बिगनर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फेवरेट टॉपिक पेनी स्टॉक। कोई शर्म की बात नहीं भाई, मैंने भी शुरुआत में यही किया था, बट एक लिमिट होता है भाई। कौन सा कि इनिशियल स्टेज में हम समझ में आता है पूंजी नहीं होती करके, बट वहीं पे अगर हम लोग रुके रहे ज़िंदगी भर तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और पेनी स्टॉक में भी मतलब पैसा लगाना गलत बात नहीं, मैं ओपनली कन्फेस करना चाहूँगा, मैं खुद पेनी स्टॉक में पैसा डालता हूँ। अरे बट कितना, हाँ बहुत कम, 100 200 500 1000 2000, अरे चलो 3000, डूबेंगे तो नहीं, चल पूरा पैसा मेरा डूब गया, कितना नुकसान होता है, रास्ते पे थोड़ी ना होगा। बट ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूँ भाई 1 लाख 2 लाख के पेनी स्टॉक्स उठा कर लेके आते हैं, किस्मत के भरोसे चलते हैं। अगर आप ये ऐसी चीज़ें करोगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बर्बादी की ओर यहाँ पे चल रहे हो। और एक्सपीरियंस से ही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे लोगों को भी देख चुका हूँ कि पेनी स्टॉक्स में उन्होंने पैसा डाला और उनका पैसा 5 गुना 6 गुना हुआ है, ठीक है, एकदम अच्छा पैसा कमाया। बट उसके बाद ज़िंदगी भर उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि भाई ये जो बड़े स्टॉक होते हैं वो तो फालतू है, पेनी स्टॉक में ही पैसा है। एंड जैसे मैंने कहा, मार्केट क्या करेगा, वो बराबर पैसा वापस खींच ही लेता है। क्यों, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स का पूरा पोर्टफोलियो शॉपिंग मॉल ही सजा कर रख लिया, और उसके बाद अगर देखा गया वो उनमें से पेनी स्टॉक ही सारे के सारे हम लोग को बर्बादी होते हुए देखने को मिल चुके, कितने सारे तो डीलिस्ट हो चुके हैं, गया पैसा। तो याद रखना दोस्तों, ये सारी चीज़ जहाँ पे भीड़ है ना दोस्तों, समझ लेना वहाँ पे कुछ तो डेंजर है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में यहाँ पे जाना है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप ये 5 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे चल रहे हो, बिलीव मी दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत बड़े मतलब खतरे से चल रहे हो यहाँ पे। मतलब आपके साथ कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या बहुत बड़ा लॉस आपका इंतजार कर रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही संभाल कर आराम से यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से मार्केट में वर्क करना होता है, मार्केट के रूल्स को समझना होता है, बिजनेस को समझना होता है। ये सब कुछ जानने के बाद, निवेश करने के डिसीजन लेने के बाद, ठीक है, पेशेंस भी दिखाना होता है, तब जाके इतना सब कुछ टॉर्चर होने के बाद, लंबी अवधि की पारी खेलने के बाद मार्केट आपको पैसा देगा। और ये जो जिसको ये प्रोसेस समझ में आ गया, दैट्स इट, उसको मार्केट कभी भी बाहर निकाल नहीं सकता, उसको पता है कि बाजार कैसे वर्क करता है। बट जो ये हड़बड़ाहट करेगा, जल्दबाजी यहाँ पे करेगा, शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा, दैट्स इट, मार्केट उसको लॉन्ग रन में क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत खुशी दे देगा, बट लॉन्ग रन में उससे डबल, जेब से डबल पैसा यहाँ पे निकाल लेगा और उसके बाद हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देगा। सो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है दोस्तों, वरना बर्बादी तय है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे की है। फाइनल डिसीजन तो भाई आप ही का है, पैसा भी आप ही का है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एज वेल एज शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।